अर्ज़ पाक की हिफाजत का मिशन, ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में 15 खवारिज हलाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक। कहा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। फित्ता हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की ज़ियारत में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद SHO समेत पुलिस एहलकारों को खिराजी अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितना ख़ारिज ने फिर साबित किया कि ये सूबे की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद एहलकारों को सलाम। आम के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को माथे का झूमर करार दिया। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी दुख और अफसोस का इजहार। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिंध ताश माहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार। कहा, मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल की मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज अमल दरामद की हिदायत। सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारिहत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सिंध ताश माहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। भारत एक तरफा तौर पर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय इक़दाम का कोई अखलाकी जवाज़ है ना कानूनी हैसियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की एक तरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, सिंध ताश माहदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। हर सूरत माहदे का दिफा करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की कुम में नमाज जनाजा। लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए सड़कों पर अवाम का जम्मे खफी। अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात कल होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ मुफ़ाहिमती याददाश्त की शिक 13 के मुताबिक है। अमरीकी सदर अपने दस्तखत की इज्जत और मुफ़ाहिमती याददाश्त की पासदारी करें। ईरान के अवाम और बहादुर अफ़वाज किसी धमकी से खौफज़दा नहीं होंगे। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का रहबर इनक़लाब के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा, कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। ईरान मजबूती और इस्तिक़ामत के साथ कायम है। हमास की गजा में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें। टेक्नोक्रेट कमेटी के गजा में दाखिले के लिए इक़दाम पर जोर। सालिस ममालिक से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हमास का कहना है, सालिस ममालिक और जंग बंदी के ज़ामिन इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि टेक्नोक्रेट कमेटी गजा में दाखिल हो सकें। फ़लस्तीनी धड़ों ने इक़्तिदार छोड़ने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में नेटो समिट का आगाज। कनाडा और यूक्रेन समेत दीगर ममालिक के रहनुमा शरीक। अमेरिकी सदर ट्रंप कुछ देर में पहुंचेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। यूक्रेन और शामी सदूर से भी अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। सदर ट्रंप का कहना है कि नेटो इजलास में यूक्रेन की जंग पर बात करेंगे। दोनों ममालिक लड़ाई का खात्मा चाहते हैं। इजलास में नेटो ममालिक ड्रोन्स की खरीदारी के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। अंकारा में अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को धर लिया। We need to have more relationship
more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offenses. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिस्तान, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। जरदारी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। किर्गिज सदर का बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदी तक ले जाने के अज़्म का इजहार। आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में इस्तकबाली तकरीब, दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। किर्गिज अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर आसिफ जरदारी ने मुआयना किया। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, सीटीडी और हसास इदारों का एक्शन। कलादम बीएलए के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए। मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच के नाम से शनाख्त। दोनों दहशतगर्द कराची में हसास तंसीबात की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मुलजिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की खुसूसी तरबियत हासिल कर रखी थी। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। वजारत खजाना कर्जों की मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम। 1 साल के दौरान कर्जों में 5,904 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कर्जों का मजमूई बोझ 81,949 अरब रुपए तक पहुंच गया। कलील मुद्दत के बैरूनी कर्जे भी 2,491 अरब रुपए बढ़ गए। दो वक्त की रोटी का हुसूल गरीब के लिए चैलेंज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। आटा महंगा होने पर अवाम परेशान। कराची में आटे 128 रुपए के बजाय 146 रुपए में फरोख्त। चक्की के आटे के रेट भी 150 रुपए फी किलो से ऊपर। रोटी भी 5 रुपए महंगी कर दी गई। लाहौर में 110 रुपए फी किलो वाला आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। 10 तारीख है, जुमे का दिन। इस पे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत पर दबाव डालें कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस को नीचे करें। किसी भी सूरत में 225 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और नए लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम लेवी अवाम से भत्ता वसूल करने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गुजरावाला में 9 साल के बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल, दादा ही कातिल निकला। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुखालिफिन पर इल्जाम लगाने के लिए पोते को मार डाला। मुलजिम ने 9 साल के शुएब को गुज़िश्ता रात कत्ल किया था। फैसलाबाद में छुरियों के वार से 2 बच्चों को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। मुलजिम ने चंद रोज कबल बीवी से लड़ाई पर 8 साल की दुआ और 5 साल के अहमद को कत्ल कर दिया था। झूठ पर चलने वाली मोदी सरकार सच से खौफजदा। भारत आज भी सिखों के कत्लेआम पर पर्दा डालने पर बजीद। 80 और 90 की दहाई में 30,000 से ज्यादा सिखों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। हकीकी वाकयात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को 4 बरस से सिनेमा पर रिलीज होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ZEE5 पर रिलीज के 2 दिन बाद ही मोदी सरकार के दबाव पर फिल्म को हटा दिया गया। अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। उज़्बेक फोर्सेस ने अफ्यून से भरा ड्रोन कब्जे में ले लिया। उज़्बेक मीडिया के मुताबिक अफगान हुदूद से मुनशियात से लदा ड्रोन उज़्बेकिस्तान भेजने की कोशिश की गई। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके ड्रोन पकड़ लिया। 2 किलो से ज्यादा अफ्यून बरामद हुई। ड्रोन के लॉन्चिंग नेटवर्क, मुमकिन खरीदारों और सहूलतकारों से मुताल्लिक तहकीकात जारी। चीन में मूसलाधार बारिशों और समंदरी तूफान मीसाक ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। 19 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक नानिंग में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब।
जुनूब मगरबी इलाकों से 62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद का 27वां यौम शहादत। मजार पर खुसूसी पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के मजार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। लालक जान शहीद ने कारगिल जंग में दुश्मन पर धाक बिठाई। शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज ना छोड़ा। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर जाम शहादत नोश किया। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा। दुश्मन ने भी जुर्रत का एतराफ किया। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। उम्मीद टूट गई, ख्वाब बिखर गया। रोनाल्डो की पुर्तगाल वर्ल्ड कप से आउट। स्टार फुटबॉलर नम आंखों के साथ मैदान से रुखसत। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला कुन गोल मैकेल मैरिनो ने इंजरी टाइम में स्कोर किया। ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, बाकी फैसलों पर बाद में सोचूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मीडिया से गुफ्तगू। पुर्तगाल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज का ओहदा छोड़ने का ऐलान। पुर्तगाली मदाह आलमी कप से बाहर होने पर अफसुर्दा। स्पेन के फैंस का स्टेडियम के बाहर जश्न, खूब हल्ला गुल्ला। ट्रम्प कार्ड फेल। अमेरिकी टीम का भी डब्बा गोल। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा और मेक्सिको के बाद मेजबान अमेरिका भी बाहर। अमेरिकी फैंस टीम की शिकस्त पर मायूस हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में आज अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगा। स्विट्जरलैंड और कोलंबिया का मुकाबला होगा।